मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों पर जीआरपी पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। वहीं मामले को लेकर अब कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि विधायकों के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की यह साजिश है और बीजेपी के नेता ही साजिश के तहत विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं। विधायकों के बारे में जो है अफवाह है। पहली बात तो ये है कि आप लोग स्वयं आप जांच कमेटी में आपका भी नाम दे देते हैं आप भी जा सकते हो, क्योंकि अभी महिला का मामला था तो हमने कमलनाथ जी ने 2 नाम विधायकों को मांगे थे। हमने एक वहाँ सुश्री हिना जी की, हिना कामरे जी का, और विनय सक्सेना जी चूँकि वकील हैं, वकील ने ट्वीट किया तो दोनों दिए हैं। आप लोगों को भी अगर हो तो आप लोगों को कमेटी में रखा जा सकता है। आप निष्पक्ष जांच करिए आए, वही हम कह देंगे। ऐसे मामलों में राकेश भाई एक्सपर्ट। अब सबसे सवाल में एक कूपा में 4 वर्ग थे। नीचे के एक वर्ग था सिद्धार्थ कुशवाहा जी विधायक का, दूसरा वर्ग था अपने अनूपपुर सुनील सराफ का, सुनील सराफ जी का। नहीं, कमल अलग थे, वो अलग डिब्बे में थे। तो जैसा हमने जांच में लोगों से पूछने पर चर्चा में बताया कि उस डिब्बे में 4 थे, जिसमें रीवा से जिस महिला ने शिकायत की है वो महिला थी, उसका बच्चा था 5-6 महीने का। तो जब बोले जिस सिद्धार्थ जी सदना से बैठे तो उनकी सीट पे महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। तो बोले मैंने सोचा कि इसकी महिला को परेशान नहीं करो, बच्चा है छोटा, ऊपर नहीं जाएगी, अपर बर्थ उनकी थी। तो उन्होंने अपर बर्थ में अपना सामान रख दिया और बगल में कमलेश्वर पटेल थे, उनसे साथ बातचीत करने के लिए बगल में आ गए और कटनी आ गई। कटनी में आ गए सुनील सराफ जी, वहाँ से रिजर्वेशन था और उसी कूपे में नीचे लोअर बर्थ थी उनकी भी, तो दोनों की लोअर बर्थ थी। और ऊपर भी एक रीवा से आए, वो ऊपर एक और पैसेंजर लेटे थे, तो वो भी थे। उनसे भी जांच कमेटी बात करेगी क्या घटना घटी। वो तो निष्पक्ष है, उनका तो किसी से घटना घटी होगी वहाँ। केवल इतना है तो उन्होंने कहा खाना लाए थे सुनील सराफ जी, बोले भूख लगी है यार खाना खा लें, तो बोले खाना हमने भी नहीं खाया। तो दोनों खाना खाने लगे, बात करते रहे। तो उनको दिक्कत आई, उन्होंने कहा आप बात कर रहे हो ज़ोर ज़ोर से, हमें नींद खराब कर रहे हैं, बच्चा हमारा जग जाएगा। हाँ, शराब का तो उन्होंने कहा मेडिकल कराइए जो आप कह रहे हो। उन्होंने घोषणा, जब पुलिस गई सागर में तो उन्होंने कहा हमारा मेडिकल परीक्षण कराओ। अगर शराब पिए होते तो मेडिकल परीक्षण के लिए नहीं कहते, तो पुलिस ने नहीं की। फिर उनसे महिला से बात की, उनका जैसा कहना है कि उन्होंने कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जिस प्रकार आईपीएस, आईएएस और स्टेट सर्विस के अधिकारियों के पदोन्नति हो रही थी, लेकिन पदोन्नति न होकर उनका दिए गए थे क्रमोन्नति के नाम। जब आईपीएस, आईएएस स्टेट सर्विस के अधिकारी क्रमोन्नति के नाम पर पदोन्नति पा रहे हैं, तो ये निर्णय सभी सर्वोच्च न्यायालय के विधिवक्ताओं, प्रदेश के विधि सचिव सबसे बैठक के बाद अध्ययन, कानूनों का अध्ययन करने के बाद तय हुआ कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन आदेश है तब तक मध्य प्रदेश के 7 लाख अधिकारी कर्मचारियों को भी पदोन्नति दी जाए। मेरी मांग है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कि जो आदेश 9 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था, उसका पालन किया जाए ताकि मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों का हित हो सके। सर, उमा भारती एक नई तारीख बाहर रहेगी जब तक शराबबंदी लागू नहीं की जाएगी। उमा भारती
अपने दबाव बनाकर शिवराज सिंह से कोई पद चाहती हैं, इसलिए बार बार धमकी और देती हैं, दबाव बनाती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किया क्या? हमें पूरी उम्मीद है कि केवल दिखाने के दांत हैं उनके, खाने के उमा भारती के नहीं हैं। हाँ, हमने कल मांगे थे कमलनाथ जी साथ दिल्ली में, हो सकता है उन्होंने आदेश दे दिए होंगे, अब हमें जानकारी प्राप्त करें। उसको लेकर क्या? भारतीय जनता पार्टी के राज में बंदूकें चलेंगी और यहाँ आके आतंकवादी बसेंगे, निर्दोष लोगों पर अत्याचार होंगे। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति है, तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो रही है। उमा भारती शराबबंदी की बात करेंगे, आप विधायक करेंगे। स्टेट के कर्मचारी, सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी IPS IPS के समान भी, IAS के समान उनको भी पदोन्नति दी जाए, पदोन्नति का नाम बदला जाए, क्रमोन्नति दी जाए और हर विभाग अपना नियमों में संशोधन करे और इसको लागू करे। शिक्षा विभाग ने भी हमारे जब सरकार थी काफ़ी तैयारी की, पूरा नियमों में संशोधन करके लागू करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार नहीं रही तो वो मामला भी हटा गया। आज प्रदेश के करीब 62,000 कर्मचारी बिना पदोन्नति के, क्रमोन्नति के रिटायर हो चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। एक रास्ता निकाला कि इनकी सेवा वृद्धि की जाए, तो 60 से 62 कर दिया, जिससे सैकड़ों नौजवानों के भी जो रोजगार के अवसर थे वो समाप्त हुए। उस समय तक करीब 4-5 वर्ष के बाद भी लगातार सर्वोच्च न्यायालय में तारीखें बढ़ रही हैं, डेट पर डेट बढ़ रही है। और जो अधिवक्ता हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं, करीब 7 करोड़ से ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश की अपनी फीस में ले चुके और डेट बढ़ने के अलावा कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से तत्कालीन इसमें एक कमेटी बुलाई, बैठक बुलाई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, मध्य प्रदेश शासन के गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी और सामान्य प्रशासनिक मंत्री होने के नाते से मैं उपस्थित रहा। उसमें निर्णय हुआ कि मैं जब ये प्रस्ताव के आज आप समझते IPS और IAS अधिकारी और DSP और डिप्टी कलेक्टर, ये सामान्य प्रशासन हमारी सेवा के अधिकारी, प्रदेश की सरकार, इनके लगातार पदोन्नति क्यों हो रही है? एक आए हमारे ग्वालियर में थे शर्मा जी, वो डिप्टी SP से IG बन गए और पोस्टिंग हो गई। तो ये सवाल जब आया तो मैंने सभी अधिकारियों से चर्चा की, तो बोले उनकी क्रमोन्नति होती है। तो मैंने कहा जब क्रमोन्नति IPS IAS हो सकती है, तो ये वास्तव में जो और कर्मचारी हैं हमारे करीब 7 लाख के आसपास कर्मचारी, अधिकारी, इनके साथ ये अन्याय क्यों? और 8 फरवरी 2020 को एक बैठक हुई और उसमें जो तय हुआ आदेश कि भाई यार जब तक सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है